नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अपने हिंदी ब्लॉग के लिए कंटेंट राइटर कैसे ढूंढें, कहां पर आपको राइटर मिल जाएंगे जिनसे आप आर्टिकल लिखवा सकें और अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग पर पब्लिश कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं वन बाय वन आपको बताते हैं सारे पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है गेस्ट ऑथर। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से जो दूसरे वेबसाइट्स होते हैं वो आपके लिए गेस्ट ऑथर का काम करते हैं और आपको उनको बैक लिंक देना होता है। तो यदि आपकी वेबसाइट अच्छी है, उसका DAP अच्छा है, ट्रैफिक अच्छा है और उसके पोस्ट रैंक भी करते हैं, तो आपको गेस्ट ऑथर के लिए दूसरे जो ब्लॉगर्स होते हैं वो आपको ईमेल भेजते हैं, वहाँ से भी आपको, तो उनसे आप फ्री में कंटेंट लिखवा सकते हैं और आपको बैकलिंक देना होगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि गेस्ट ऑथर से दोस्ती करना। तो दोस्तों, जब ऐसा होगा कि लोग आपको आपके लिए गेस्ट राइटिंग करेंगे और गेस्ट ऑथर बनकर आपके लिए कंटेंट लिखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि कुछ लोगों से आपकी दोस्ती हो जाएगी और फिर आप उनको ऑफ़र कर सकते हैं। आप उनसे बोल सकते हैं कि आपको राइटर चाहिए, और यदि आपका ऑफ़र अच्छा होता है, आप अच्छे पैसे दे रहे हैं, तो उस केस में आपको वहाँ से भी राइटर मिल जाएगा। तो दोस्तों, बहुत से ब्लॉगर ऐसे होते हैं जो अपने गेस्ट ऑथर से दोस्ती बना लेते हैं और फिर उनसे भी आर्टिकल लिखवाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि यदि आपको राइटर चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो ब्लॉग है, वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पेज होता है जहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी देते हैं, वहाँ पर आप एक छोटा सा नोट लिख दीजिए कि आपको लेखक की ज़रूरत है, आपको राइटर की ज़रूरत है। तो जो आदमी भी आपका कॉन्टैक्ट पेज देखता है, तो वहाँ से भी उसको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपको राइटर चाहिए, वो आपको ईमेल करेगा और इस तरह से आपको राइटर भी मिल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेफरेंस फ्रॉम योर फ्रेंड। आप जानते हैं कि जैसे आप एक ब्लॉगर होंगे तो आपके दोस्त भी ब्लॉगर होंगे, तो उनसे भी आप बोल सकते हैं कि यदि कोई अच्छा राइटर हो तो बताओ, तो वो बता बता सकते हैं। पर दोस्तों, रियल लाइफ में ये मुझे लगता है कि ये तरीका काम नहीं करता है, क्योंकि अच्छे राइटर मिलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और यदि कोई अच्छा राइटर मिल जाता है तो लोग, आपका दोस्त ही होगा तो वो आपको वो बताएगा नहीं, क्योंकि अगर वो बता देगा तो फिर जो वो राइटर होगा वो आपके लिए काम करेगा, तो फिर आपके दोस्त के लिए कैसे काम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। रेफरेंस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट है कि यदि आपको राइटर चाहिए तो एक बहुत अच्छा तरीका है, यदि आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है और वो चलता है, आप उसमें वीडियो डालते हैं और उस पर ट्रैफिक आता है, तो वहाँ पर जो चैनल का जो अबाउट सेक्शन होता है, वहाँ पर जाकर आप एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं कि आपको हिंदी ब्लॉग के लिए कंटेंट राइटर चाहिए, और ईमेल आईडी आप वहाँ पर अपनी ड्रॉप कर सकते हैं, या आप फ़ोन नंबर अपना दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे लिख सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको राइटर मिल सकते हैं। अब दोस्तों, चलते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोरा पर आप एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं। और दोस्तों, इस तरह बहुत से लोग करते हैं, जो लोग राइटर बनना चाहते हैं, जो लोग राइटर की नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो भी कोरा पर आते हैं, और जिनको राइटर चाहिए वो भी कोरा पे आते हैं। तो आप एक छोटा सा सवाल लिख सकते हैं कि हिंदी वेबसाइट के लिए राइटर कैसे मिलेगा, तो आप उसके जवाब में ये वहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे एक राइटर चाहिए। वहाँ ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं और अपना फ़ोन नंबर भी छोड़ सकते हैं। ऐसा भी बहुत से लोग करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राइटर ढूंढने का एक अच्छा तरीका है कि आप फेसबुक पर हिंदी ब्लॉगिंग ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको इंग्लिश वाले से नहीं जुड़ना है, क्योंकि फिर वो आपके काम नहीं आएंगे। जो हिंदी वेबसाइट्स होती हैं उनके ग्रुप से आप जुड़ जाइए और वहाँ पर आप लोगों की मदद करिए, एक्टिव रहिए। तो इस केस में लोगों की आप मदद करेंगे तो धीरे धीरे आपको लोग वहाँ पे जान जाएंगे, और फिर वहाँ पे आपका कोई ना कोई जान पहचान हो जाएगी, और जिसकी भी आप मदद करेंगे वो भी आपके लिए राइटिंग का काम कर सकता है और कंटेंट लिख सकता है। दोस्तों, आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपकी जो वेबसाइट है वहाँ पर आप एक पोस्ट डाल दें कि आपको राइटर की ज़रूरत है, लेखक की ज़रूरत है, और बढ़िया सी थंबनेल लगा दें, फ़ोटो लगा दें। तो आपकी वेबसाइट पर जो लोग भी आते हैं, विजिटर जो आते हैं, उनको भी ये जानकारी मिल जाएगी और वहाँ से भी आपको राइटर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इतने तरीके हैं जहाँ से आप राइटर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राइटर पाने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो ब्लॉग है, उस पे जो भी आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं उसमें कमेंट आती रहती है। तो आपको जो कमेंट है उसका जवाब देना है, और जब आप जवाब देंगे कमेंट का, तो किस वेबसाइट से आपको कमेंट किया गया है वो भी पता चल जाता है।
तो दोस्तों कमेंट देते देते भी आपकी वहाँ पे दोस्ती हो सकती है लोगों से, और फिर आप उनको राइटिंग का ऑफ़र दें और आपको राइटर वहाँ से भी मिल सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो राइटर पाने का अब जो तरीका आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल ऑफिशियल तरीका है। तो दोस्तों फाइवर वेबसाइट है जिसके बारे में आपने सुना होगा, और ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। यहाँ पर भी आपको अपनी राइटिंग, अपने हिंदी ब्लॉग के लिए राइटर मिल सकता है, पर दोस्तों आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट्स देना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट्स आपको देने पड़ते हैं, और रेट्स यहाँ पे कितने हो सकते हैं, 300 रुपये 1000 वर्ड के आर्टिकल के लिए, इस तरह का रेट्स हो सकता है। कम रेट पे भी मिल सकते हैं, पर कम रेट आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो मिलेंगे वो स्टैंडर्ड राइटर मिलेंगे, और उनके रेट्स 300 रुपये 1000 वर्ड के लिए वो लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो हमारी अगली वेबसाइट है वो है freelancer.com। इसके बारे में भी आपने सुना होगा, ये भी अच्छी वेबसाइट है, जानी मानी वेबसाइट है, और यहाँ पे भी आपको कंटेंट राइटर मिल जाएगा, हिंदी कंटेंट राइटर भी आपको मिल जाएगा, और वही आपको स्टैंडर्ड रेट्स देने पड़ेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे जो वेबसाइट है upwork.com, इसका भी आपने नाम सुना होगा। यदि आप एक ब्लॉगर हैं तो आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। यहाँ पर भी आपको राइटर मिल जाएंगे, पर आपको स्टैंडर्ड रेट्स देने पड़ेंगे, यानी आपको ज़्यादा पैसा देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर राइटर ढूंढने वाली जो टॉपिक है उस पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि आप राइटर को कितना पैसा देते हैं, कितना पैसा देना चाहते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ही कम पैसा देना चाहते हैं। कुछ लोग तो 50 रुपये तक ऑफ़र करते हैं, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये। तो दोस्तों अगर इतना कम पैसा देंगे तो कोई राइटर कुछ दिन के लिए आपके लिए काम करेगा, और वो कुछ दिन बाद वो ज़रूर भाग जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि आप एक राइटर हमेशा चाहते हैं तो आपको अच्छा पैसा देना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको रेट्स बता देता हूँ कि क्या रेट चल रहे हैं। सबसे नीचे लेवल की बात करते हैं। सबसे लो लेवल का जो राइटर होता है वो 100 रुपये लेता है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग 50 रुपये भी लेते हैं, तो मैं 50 रुपये वाली कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 100 रुपये वाली कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों इससे ऊपर की कैटेगरी है मीडियम लेवल की, उसमें 100 से 200 रुपये राइटर लोग लेते हैं, और इसके ऊपर की जो कैटेगरी है वो है स्टैंडर्ड रेट्स हैं, वो 300 रुपये लेते हैं 1000 वर्ड के आर्टिकल के लिए। तो दोस्तों यदि आप पैसा अच्छा देते हैं, 100, 150 से 200 रुपये या 300 रुपये देते हैं, या आपके पास इतनी क्षमता है, आप दे पाते हैं, तो वो राइटर आपके पास लंबे समय तक काम करेगा। पर यदि आप 100-50 वाला राइटर ढूंढ रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो भाग जाएगा काम छोड़कर, क्योंकि आप जानते हैं इतनी महंगाई हो चुकी है। इसलिए आप लोग को रेट्स थोड़ा मतलब ठीक ठाक देना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि आप एक राइटर ढूंढ रहे हैं तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपका जो वेबसाइट है, ब्लॉग है, उसके नाम से एक फेसबुक पेज आप बना लें और वहाँ पर एक्टिव रहें। वहाँ पर अपनी नई पोस्ट भी शेयर करें, तो उसमें आपके फॉलोवर बन जाएंगे, और वहाँ पर आप एक छोटा सा फ़ोटो डाल सकते हैं कि आपको राइटर की ज़रूरत है। तो जो लोग भी आपको फॉलो करते हैं उनको जानकारी मिल जाएगी, और वहाँ से भी आपको राइटर मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फेसबुक पर आप एक वैकेंसी पोस्ट आप वहाँ पे डाल सकते हैं। वैकेंसी पोस्ट आप लोगों को पता होगा कि जॉब पोस्ट जैसे होती है, उस टाइप की एक पोस्ट आप डाल सकते हैं फेसबुक पर, और वहाँ पे भी आपको राइटर मिल जाएगा, क्योंकि वो जो पोस्ट होती है वो भी काफ़ी लाभदायक होती है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। फेसबुक पर आप एक छोटा सा ऐड चला सकते हैं। इसमें आपके 500 से 1000 रुपये खर्च आते हैं, और इसमें आप एक फ़ोटो बना सकते हैं कि आपको राइटर चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे लिख सकते हैं। तो 500 से 1000 रुपये आपके खर्च होंगे, और वो पोस्ट आपकी जो होगी वो बहुत सारे लोग को दिखाई देगी। जितना भी उसका जो आपका बजट होगा उसके हिसाब से जितने लोग को दिखाने का वादा फेसबुक करता है उतने लोग को दिखाई देगी, और वहाँ से भी आपको राइटर मिल सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है यूट्यूब। और यूट्यूब पर भी आप 500 से 1000 रुपये या 1500 रुपये खर्च कर सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो आप बनाइए कि आपका एक ये वेबसाइट है, आप खुद अपना वीडियो रिकॉर्ड करिए, छोटी सी क्लिप बनाइए 2 मिनट की या 1 मिनट की, और वहाँ पे बताइए कि आपको राइटर की ज़रूरत है, और वो जो वीडियो रहेगा उसको आप यूट्यूब पर एड्स के लिए चलवा दीजिए। तो वहाँ पे भी आपको वो वीडियो आपका बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा उसको, और वहाँ पे भी आपको राइटर मिल सकता है। तो दोस्तों इतने तरीके हमने आपको बताए हैं राइटर ढूंढने के, और आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। यदि आपके पास कोई नया तरीका है राइटर ढूंढने का तो आप कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको अच्छा कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।